तो भैया जय श्री गणेश। मतलब गणेश चतुर्थी तो चल ही रही है, मतलब गणपति तो आए हुए हैं, महाराष्ट्र में तो पूरा उत्सव चल रहा है, हमारे घर भी गणपति आए हुए हैं। और ये तो एक पार्ट हो गया, लेकिन जय श्री गणेश हम कह रहे हैं रामायण फिल्म के लिए, जिसमें अब सनी पाजी अपना काम शुरू करने वाले हैं। और उसकी झलक मिली है गधा के जरिए। मतलब वो गधा, कार में रखी हुई गधा आपको दिखाई दी। ये लीक इमेज कहा जा रहा है, एक लीक इमेज है, लेकिन लीक इमेज नहीं है, ये फिल्म का पार्ट है। और अब ये इस बात का संकेत है कि भाई गदा चल पड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन एक्स। गदा चल पड़ी है, मतलब अपने गंतव्य की तरफ चल पड़ी है, वहां तक चल पड़ी है जहां उसका इस्तेमाल होना है। मतलब इस्तेमाल होना है हनुमान जी के हाथ में। अब गदा का नाम लेते हुए आपको दो ही पात्र याद आ सकते हैं, तो हनुमान जी याद आ सकते हैं या भीम याद आते हैं। तो अब रामायण फिल्म में तो अपने हनुमान जी की ही चर्चा है, उनको शूट शुरू करना है। तो अब गाड़ी के अंदर अगर गदा रखी हुई दिखाई दे रही है तो उसका मतलब समझ लीजिए कि भाई सनी पाजी की शूटिंग का श्री गणेश बस हो ही गया, समझो हो ही गया। चलिए, ये बहुत अच्छी खबर। कब से इस सीन का इंतजार कर रहे हैं हम, तो कह रहे हैं कि जैसे श्री राम की झलक दिखाई दी ट्रेलर के अंदर, वैसे ही हनुमान जी की झलक भी दिखा दें तो मज़ा आ जाए। वेट कर रहे हैं कि भाई वो झलक कब आएगी, किस टीजर ट्रेलर में आएगी, क्योंकि जिस दिन वो झलक आएगी तो आपको हाहाकार मचना तय ही तय है। ये गदा जो सीट के अंदर दिखाई दे रही है, ये एक है। इससे पहले तकरीबन 7-8 महीने पहले हमने आपको एक एपिसोड भी दिखाया था। उस एपिसोड को आपको याद दिला देते हैं, छोटा हिस्सा दिखा भी देते हैं। उस एपिसोड में हमने बताया था कि हनुमान जी की गदा जब लीक पहली तस्वीर सामने आई थी, वो हमने आपके साथ शेयर की थी, और साथ ही आपको सुनाई थी हनुमान जी को गदा मिलने की कहानी भी। जरा देख लीजिए ये, अब इस गदा को जरा गौर से देखिए। हनुमान जी की गदा है जो कहा जाता है, उनकी कहानी भी आपको बता देते हैं कि जब हनुमान जी सूरज को निगलने के लिए उड़े थे, बचपन में छोटे थे, जब वो जिस घटना के बाद उनका नाम हनुमान पड़ा, तो जब वो सूरज को निगलने के लिए उड़े, सूरज को निकला, उसके बाद देवताओं में भगदड़ मच गई। तो फिर जब वृष से प्रहार किया तो हनु पे जब लगी थी, तो उसकी वजह से उनका नाम हनुमान पड़ा, हनुमान जी का नाम इसीलिए पड़ा। और उस घटना के बाद से ये गदा कुबेर ने दी थी। ऐसा मान्यता है कि कुबेर ने वो गदा हनुमान जी को दी थी, जो पूरी तरह सोने की बनी हुई थी। ठीक है, त्रेता युग की कहानी। और त्रेता युग में वो गदा कुबेर की तरफ से दी गई थी, जो धन के देवता हैं और महाबलशाली। और ये गदा एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करना आसान नहीं है। मतलब अगर आप आयुधों की बात करेंगे तो ये एक ऐसा आयुध है जिसमें बल चाहिए, मतलब भुजाओं में बल चाहिए जिसके लिए। और हनुमान जी के ऊपर ये सूट करती है, इसीलिए आप जितनी भी उनकी तस्वीरें देखते हैं और उन सब में आपको गदा दिखाई देती है। हालांकि अगर आप ज़रा गौर करेंगे तो साउथ में, कर्नाटक साइड में बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएँ हैं जिसमें हनुमान जी गदा के बिना दिखाई देते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी की गदा बाद में के अंदर चर्चित हुई है। लेकिन जो कहानियों के मुताबिक है, वो मान्यताओं के मुताबिक कुबेर ने हनुमान जी को गदा दी, और रामायण फिल्म के अंदर हनुमान जी के हाथ में गदा ही रहने वाली है, और ये होने वाली है गदा। तो ये तो थी हनुमान जी को गदा मिलने की कहानी, मतलब किस तरह उनको गदा मिली, क्यों उनका हनुमान जी का नाम पड़ा। लेकिन जब इससे ऊपर चलते हैं तो ये गदा अब सनी पाजी के हाथों में खूब जचेगी। हालांकि हम सब जानते हैं फिल्मी प्रॉप्स जितने हैवी दिखते हैं उतने होते नहीं हैं, लेकिन डिज़ाइन इसी तरह किया जाता है कि उनको हैवी दिखना चाहिए। वैसे रामायण में जब बचपन में रामलीला वगैरह में हिस्सा लेता था तो वहाँ पे वानर सेना का किरदार भी निभाया है, और थोड़ा थोड़ा राम जी का बचपन वाला किरदार भी निभाया है। तो थोड़ा थोड़ा उस हिस्सा का, उस पार्ट में भी रहा हूँ। और वो जो सिल्वर की गदा होती थी उस समय हमारे साथ में, उस सिल्वर की गदा लेके, अच्छा पापा ने एक स्पेशल गदा बनाई थी मेरी, मतलब वो एक लकड़ी का डंडे पे लेके। और वानर सेना में थे, क्योंकि जब शुरुआत बचपन में किरदार करते थे तो वानर सेना वाले उसमें, तो एक लकड़ी की गदा, लाल रंग की बिल्कुल गदा, जो मेरी गदा सबसे अलग चमकती थी, क्योंकि बाकी सबके पास होती थी या तो सिल्वर वाली और कुछ, और हमारे पास अब बचपन के हिसाब से वो हल्की फुल्की गदा होती थी, इसको उठाते हुए हम भी बंदरों की तरह खूब उछल कूद किया करते थे। तो भैया, लेकिन वो जो बड़ी बड़ी गदा दिखती थी वो भी उठा के देखिए, वो इतनी हैवी होती नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं ये भी इतनी हैवी होगी नहीं, लेकिन जब ये सनी पाजी के हाथ में पहुंचेगी उस समय देख के आपको फील होगा यार क्या हैवी गदा उठा रखी है। अब अच्छा, जैसा आप जानते हैं कि गदा तो पूरी सोने की थी, लुक भी ठीक वैसा दिया हुआ है, रत्न वत्न दिख रहे हैं, चमक रहे हैं। अब लेकिन हनुमान जी जब दिखेंगे बड़े पर्दे पर, इस गदा के साथ में देखेंगे, कौमुदकी नाम है गदा का, कौमुदकी, तो वो जो उस समय तस्वीर होगी ना, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, वो तो सोच के रोमांच होता है। श्री राम एकदम अपने आदर्श रूप में दिखाई दें, हनुमान अपने पूरे बलशाली रूप में दिखाई दें,
तो मतलब अब तो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि अभी तो खैर बहुत दूर है, दिवाली अगले साल की दिवाली, उससे अगले साल की दिवाली पर, और फिर शायद उससे अगले साल की दिवाली पर, मतलब 26-27 में भी हनुमान जी वाली फिल्म की वो जो चर्चा है, उसके बाद जाके नंबर आएगा, उससे पहले तो नंबर नहीं आएगा। और हमने आपको ये भी बताया था कि गदा पूरी डिज़ाइन कहाँ की गई है, वो भी देख लीजिए। तो भाई इस गदा को ले मैं कह रहा हूँ कि जो प्रॉप्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल के प्रॉप्स हैं। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसको डिज़ाइन कर रहे हैं गगन अग्रवाल की कंपनी है, दीपिका एक्सपोर्ट्स, उसने डिज़ाइन किया है। ये अभी चलेंगे, आपको अब तस्वीरें भी दिखाई देंगी। दीपिका एक्सपोर्ट्स क्या करती है कि ये देखिए, आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर तलवार, ये सिर्फ भारत में नहीं, आपने ग्लैडिएटर्स 2 देखी होगी, तो अब ये देखिए कितना बारीक काम है, एकदम बारीक काम किया हुआ है उसके ऊपर, जो हत्था होता है हत्थे के ऊपर, ये देखिए तरह तरह के, सिर्फ तलवारें नहीं, प्रॉप्स की बात है, ये सब वेस्टर्न है, और अलग अलग समय के हिसाब से, अलग अलग युद्धों के हिसाब से, अलग अलग राजाओं के हिसाब से, अलग अलग, ये हैं गगन अग्रवाल, उनके हाथ में तलवार आप देख रहे हैं, तो उनके हिसाब से वो सारी उन्होंने चीज़ें डिज़ाइन करी हैं, और वो इंटरनेशनल लेवल के हो गए हैं। पद्मावत में करा, सम्राट पृथ्वीराज में करा, तानाजी में कर उन्होंने करा, और अब रामायण के अंदर भी उन्हीं की जो प्रॉप्स हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। उनकी पूरी वर्कशॉप भारत में है, लेकिन कंपनी इंटरनेशनल हो गई है। तो जो ये गगन जी की कंपनी है, अब ये खूब इंटरनेशनल कंपनी है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल तैयारी है रामायण फिल्म को लेकर। तो भाई हम तो यही कह सकते हैं कि क्या शानदार काम किया हुआ है यार, क्या शानदार काम लगता है। तो ऐसा शानदार काम अब रामायण में भी आपको देखने को मिलेगा। त्रेता युग के हिसाब से तैयारी, ध्यान रखिएगा, उस समय की सोच कैसी रही होगी, उस समय हथियारों पे क्या क्या चीज़ें होंगी। शिव धनुष भी डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना, जिसकी प्रत्यंचा श्री राम ने चढ़ाई थी, धनुष टूट गया था, और वो ये गगन अग्रवाल जी उन्होंने पूरी कंपनी स्टैब्लिश कर दी है, एकदम बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। तो देखा आपने, पूरा इंटरनेशनल लेवल का काम किया गया फिल्म के अंदर, और अब तो पूरी चर्चा जो रामायण फिल्म की हो रही है, सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही, दुनिया भर में हो रही है। तो भाई अब ये यकीन मानिए, अब से साल भर बाद, मतलब तब तक ट्रेलर प्रोमो वगैरह शुरू हो चुके होंगे, दुनिया भर में चर्चा शुरू हो चुकी होगी। ये फिल्म सिर्फ इंडियन फिल्म नहीं रहने वाली है, पैन इंडिया फिल्म नहीं होने वाली है, पैन वर्ल्ड फिल्म होने वाली है, और सनी पाजी की पावर को उस समय पूरी दुनिया देख रही होगी, पूरी दुनिया की निगाहें उनके ऊपर होंगी। अब तो सिर्फ इंतज़ार है उस पल का जब वो तस्वीरें सामने आएंगी, बड़े पर्दे पर सामने आएंगी, ट्रेलर टीजर्स में सामने आएंगी, जस्ट वेटिंग। तो आप लोगों को कितना इंतज़ार है मुझे बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।